बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं आरजेडी कौन कौन सी विधानसभा सीटों को जीतने जा रही है। इस वीडियो में केवल और केवल आपको हम लगभग 18 से 20 सीटों के बारे में बताएंगे जो 2020 में हार गई थी और इस बार जीतेगी। बाकी हमारी वीडियो जिलेवार, किस जिले में कितनी सीट है, कौन कौन सी सीट पर कौन कौन सी पार्टी जीतेगी, वह बताऊंगा। और मेरी गारंटी है जितना बताऊंगा उतनी वह पार्टी जीतेगी। आपकी चाहे जो राय हो, हमारे पक्ष में हमारे विपक्ष में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा बताना सत्य है कि असत्य है। दोस्तों, आरजेडी एक मजबूत पार्टी है, मजबूत जनाधार है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार सरकार नहीं बना पाई, ये बात सत्य है, लेकिन पिछली बार सरकार बनते बनते रह गई थी। और तेजस्वी यादव जितनी उम्र के आज के हैं, राजनीति में उम्र बहुत मायने रखती है, अनुभव बहुत मायने रखता है। 5 साल छोटे थे, अकेले पूरी रैलियों को इन्होंने किया, पूरा का पूरा माहौल बनाया और माहौल बनाने में कई जगहों पर सफल भी रहे। लेकिन कुछ चीजें गलती हो गई। गलतियां राजनेताओं से होती हैं, मनुष्य से होती हैं। दोस्तों, पहली सीट है छपरा। छपरा से खेसारी लाल यादव ने नामांकन किया है। आप हमारी बात से संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, मैं आपको बताना चाहूंगा छपरा की सीट आरजेडी जीत रही है एक तरफा, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन यह सीट जो है बीजेपी की रही है, तो इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में आप जब देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कांटे की टक्कर है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है। कुछ नहीं होने वाला। यहां पर खेसारी लाल यादव अगर हार जाएंगे तो आप हमको बताइएगा, जीत तय है 100%, कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आंकड़े बोलते हैं, लोकप्रियता बोलती है और जनता बदलाव चाहती है। जनता नीतीश कुमार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। 20-20 साल हो गया, एक ही व्यक्ति, हमारे जैसे उम्र का अगर कोई व्यक्ति 10 साल का रहा होगा, आज 30 साल का हो गया और मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति बना है। और बेरोजगारी चरम पर है, पलायन चरम पर है। देख सकते हैं सीएन गुप्ता यहाँ के बड़े नेता माने जाते हैं और इनका टिकट काट करके छोटी कुमारी को दिया गया है। जनसुराज से प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन जनसुराज की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जैसा कि प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं, तो रणनीति के तहत बोलते हैं ताकि जनता के बीच में उनकी बातें जाए। आमने सामने का मुकाबला हुआ था, निर्दलीय को अगर 6000 वोट मिला था तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं थी। और यहाँ पर लगातार बीजेपी का वोट कम होता रहा है, कम होता रहा है, कम होते 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 हार के कम पर पहुंच गया है। दोस्तों, अगला सीट है मुंगेर। मुंगेर की सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पिछली बार अविनाश कुमार विद्यार्थी आरजेडी दूसरे नंबर पर, अविनाश कुमार विद्यार्थी आरजेडी दूसरे नंबर पर 74,329 वोट प्राप्त किए थे। और वहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिएगा 74,329 वोट प्राप्त करते हैं 44.99%। कै परसेंट का अंतर था आप देख लीजिए, 1% से चुनाव हार गए, मामूली अंतर से चुनाव हार गए। और फिर इन्हीं को टिकट मिला है। दोस्तों, इनका छोटा वाला नाम है जिसको उर्फ बोलते हैं मुकेश यादव, और मैं दावा कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम की चुनाव जीत रहे हैं। रिजल्ट आएगा तो आप देख लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा आंकड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं तो जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं। आप हमारी बात को मान लीजिएगा। अगली सीट है परिहार की सीट। परिहार की सीट पर भी आरजेडी बहुत मजबूत है और मैं आपको बताना चाहूंगा 2020 में यह सीट जीत गई थी। 20 का ही आंकड़ा लिया हूं, 2015 में गठबंधन था एनडीए, उनके साथ जेडीयू के साथ गठबंधन था आरजेडी का। 2015 की परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है। देख सकते हैं गायत्री देवी बीजेपी से जीत गई दोस्तों, 73,420 वोट मिला। दोनों महिला नेता 42.52% वोट मिला। रितु जायसवाल इनका नाम है, राजद से लड़ी, दूसरे नंबर पर रही। और मैं आपको बता दूं, रितु जायसवाल को जनता ने नहीं हराया, रितु जायसवाल की पार्टी के लोगों ने हराया, दगाबाजों ने हराया। आरएलएसपी चुनाव लड़ी थी दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 9,968 वोट मिला। और यहां पर जो मुस्लिम का वोट, एमवाई वोट माना जाता है इनका, तेजस्वी यादव का, अमजद हुसैन अनवर को मिल गया दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ 1000, 1500, 2000 वोट काट दिए। मजबूत हैं अमजद अनवर हुसैन, तो जाहिर सी बात है वोट काट दिए, तो चुनाव यहां पर नुकसान हुआ आरजेडी को। लेकिन अब की ऐसा नहीं होने वाला है। महसी की विधानसभा सीट है। महसी की विधानसभा सीट पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, गुंजेश्वर शाह जेडीयू से पिछली बार जीते थे, 37.83% वोट मिला था। गौतम कृष्णा आरजेडी से लड़े थे, 64,686 वोट मिला था। अब्दुल रज्जाक यहां पर लड़े एलजेपी से,
अब्दुल रज्जाक जब एलजेपी से लड़े तो यहाँ पर जाहिर सी बात है मुस्लिम और एलजेपी का समीकरण काम किया और यहाँ पर जेडीयू जीतने में कामयाब रही। जो लोग ये कहते हैं कि जेडीयू की सीटें एलजेपी के लड़ने से कम हुई, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि पप्पू यादव की पार्टी लड़ी थी, ओवैसी की पार्टी लड़ी थी, बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी, आरएलएसपी लड़ी थी। इससे ओबीसी मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी हुआ, जिसका नुकसान आरजेडी को ही झेलना पड़ा था। जो उपेंद्र कुशवाहा आज उनके साथ हैं, जेडीयू के साथ हैं, और चिराग पासवान जो आप 29 सीट मिली थी अब तो 28 सीट पर ही लड़ेंगे, क्योंकि एक सीट पर उनकी हार हो चुकी है। हार होने का मतलब उनके प्रत्याशी का नामांकन भी कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, मेहसी में गौतम कृष्णा चुनाव जीत रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, 2025 का यह चुनाव कोई नहीं हरा पाएगा। झाझा की विधानसभा सीट है। झाझा की विधानसभा सीट पर दामोदर रावत जनता दल यूनाइटेड से 76,972 वोट प्राप्त किए, 39.55%। राजेंद्र प्रसाद आरजेडी से दूसरे नंबर पर रहे, 75,293। यहां पर विनोद प्रसाद यादव बीएसपी से लड़े। आप सबको पता है, अगर यादव लड़ गया तो कोई यादव जो लड़ेगा वो मजबूत ही व्यक्ति बीएसपी से लड़ा, कोई कमजोर व्यक्ति नहीं लड़ा। इनके नाद मात रिश्तेदार इर्द गिर्द के लोग इनको वोट दे दिए और जाहिर सी बात है वोट कट गया। और अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। झाझा में राजेंद्र प्रसाद यादव को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। अगला नंबर आती है रानीगंज की विधानसभा सीट। दोस्तों, रानीगंज की विधानसभा सीट पर अगर आप देखेंगे, अचामित ऋषिदेव अविनाश मंगलम के बीच मुकाबला हुआ। आरजेडी से अविनाश मंगलम को 79,597 वोट मिला, 42.88%। और जनता दल यूनाइटेड को 81,901 वोट मिला, 44.12%। आप लोग आकलन कर लीजिए, आप लोग आंकड़ा निकाल लीजिए। नोटा का मतलब छोड़ दीजिए, यहाँ पर आमने सामने का मुकाबला था। रिजल्ट आने के बाद यह कहा गया, यह आरोप लगाया गया अविनाश मंगलम आरजेडी के द्वारा कि डबल इंजन की सरकार ने उनके वोटों को लूट लिया, वोटिंग धीमी करा दी जब काउंटिंग होती है। दोस्तों, बेलहर की विधानसभा सीट है। बेलहर की विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मनोज यादव जनता दल यूनाइटेड से यहां पर चुनाव जीते। देख सकते हैं जेडीयू से यादव भी जीतता है। रामदेव यादव को हार मिली, ब्रह्मदेव राय को हार मिली, क्योंकि 3-3 यादव की लड़ाई केवल यादव जीता है। अब की बार यादव, राय यादव लिखते हैं, सब यादव ही है यहाँ पर। अब की बार यादव समाज के लोगों ने तय किया है कि आरजेडी के सिवा किसी को वोट नहीं देना है, केवल और केवल आरजेडी को देना है। यहाँ पर यादव ही जीतता है, यादव ही विधायक बनेगा, यहां पर मैं गारंटी देता हूं। बेलहर में आप देख लीजिएगा। बहादुरपुर की विधानसभा सीट है। दोस्तों, बहादुरपुर की विधानसभा सीट पर पिछली बार जो चुनाव हुआ, आरजेडी ने रमेश चौधरी को मैदान में उतारा, दूसरे नंबर पर 65,909 वोट पाए। और देवेंद्र कुमार झा एलजेपी से लड़े, तीसरे नंबर पर 16,873 वोट पाए। मदन सहनी जेडीयू से लड़े और यहां पर जीत जाते हैं। दोस्तों, देवेंद्र कुमार झा ने जो वोट काटा था वो जेडीयू का वोट नहीं काटा था, वो वोट काटा था यहाँ पर रमेश चौधरी का वोट काटा था। लेकिन अब की बार रमेश चौधरी यहाँ नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो टिकट मिला हुआ है दोस्तों, भोला यादव, लालू प्रसाद यादव के खास, जो चुनावी रणनीतिकार भी माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बहुत ही पुराने कद्दावर नेता माने जाते हैं। हाजीपुर की सीट है। हाजीपुर की लोकसभा में सांसद है चिराग पासवान। दोस्तों, हाजीपुर की सीट पर देव कुमार चौरसिया दूसरे स्थान पर रहे। देख सकते हैं आप लोग, 82,562 वोट मिला, 42.99%। यहाँ पर लगभग मान लीजिए इसको 43%, 1.5% का अंतर रहा। अवधेश सिंह जीते, लेकिन अब की बार देव कुमार चौरसिया को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। त्रिवेणीगंज की सीट है। दोस्तों, त्रिवेणीगंज की सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीड़ा भारती जनता दल यूनाइटेड से जीती, 79,458 वोट मिला, 44.84%। संतोष कुमार आरजेडी से लड़े, संतोष कुमार सरदार। यहाँ पर दोस्तों रेणुलता भारती यहाँ पर लड़ी, तीसरे स्थान पर रही। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम मार्जिन था। इस सीट को भी अब की बार आरजेडी के खाते में आना तय है। अगला सरायरंजन की विधानसभा सीट है। सरायरंजन की विधानसभा सीट दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं विजय कुमार चौधरी जेडीयू से लड़े, 72,666 वोट इनको मिला, 42.48%। और यहाँ पर अरविंद कुमार सहनी लड़े आरजेडी से, 69,42% वोट मिला। देख सकते हैं 2% के अंतर से यहाँ पर आरजेडी का कैंडिडेट हार गया। एलजेपी का जो वोट मिला है वो जरूरी नहीं है कि जेडीयू का ही वोट हो, भैया आरजेडी का भी वोट मिला है, जाहिर सी बात है। अमनौर की विधानसभा क्षेत्र है। अमनौर की विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों आप लोग देखिएगा, यहाँ पर कृष्ण कुमार मंटू यहाँ पर लड़े, 63,316 वोट मिला। सुनील कुमार आरजेडी से लड़े, दूसरे नंबर पर रहे। अंतर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 39.83, 42.29। और अंतर आप लोग देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर कौन चुनाव जीता, कौन चुनाव हारा। आरजेडी चुनाव हारी, लेकिन अब की बार आरजेडी अमनौर में जीत रही है। बड़हरा की विधानसभा सीट है। दोस्तों, बड़हरा की विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़हरा की विधानसभा सीट पर राघवेंद्र सिंह
लड़े, सरोज यादव लड़े, आशा देवी लड़ी। आशा देवी तीसरे नंबर पर रही। सरोज यादव का टिकट अब की बार काट दिया गया है। इन्होंने तमाम आरोप भी लगाए कि टिकट बिक गया, ए हो गया, ओ हो गया। टिकट कट गया तो टिकट कट गया। अब की बार बढ़ारा में भी आरजेडी जीतेगी। मधुबन की विधानसभा सीट है दोस्तों। मधुबन की विधानसभा सीट पर राणा रणधीर सिंह बीजेपी से 73,179 वोट पाए, 47.69%। मदन प्रसाद आरजेडी से दूसरे नंबर पर रहे, 67,301 वोट। नोटा को बहुत कम वोट मिला, नोटा को इतना तो मिलता ही है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मधुबन में आरजेडी यहां पर अब की बार जीत रही है। मेरा आंकड़ा गलत हो तो आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बाराचट्टी की विधानसभा सीट है। बाराचट्टी की विधानसभा सीट पर क्षमता देवी आरजेडी से लड़ी, रेणुका देवी एलजेपी से लड़ी। और बाराचट्टी की विधानसभा सीट दोस्तों हम पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी, जो जीतन राम मांझी को अब की बार 6 सीट दी गई है। पिछली बार 7 सीट दी गई थी, 4 जीते थे। अब की बार 6 में कितना जीतेंगे आप लोग बताइएगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि बाराचट्टी की सीट जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी के कैंडिडेट को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि ज्योति देवी के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। अगला नंबर आता है केवटी की विधानसभा सीट। केवटी की विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा मुरारी मोहन झा यहां पर चुनाव लड़े 2020 में, जीते 76,372 वोट मिला। योगेश रंजन निर्दलीय लड़े, 3,000 वोट पाए। अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां से लड़े दोस्तों। अब्दुल बारी सिद्दीकी को यहां पर 71,000 वोट मिला। लेकिन अब की बार यहां पर अब्दुल बारी सिद्दीकी तो लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वे एमएलसी हैं और मुस्लिम चेहरे हैं। और अब की बार यहां पर आरजेडी का परचम लहरेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। और अगली सीट है दोस्तों रानीगंज की विधानसभा सीट। रानीगंज की विधानसभा सीट पर देख सकते हैं अचमित ऋषिदेव जनता दल यूनाइटेड से जीते, 81,901 वोट मिला इनको। अविनाश मंगलम 79,597। देखो कितने का मुकाबला था, 2% से कम का आंकड़ा यहां पर था। और यहां पर अब की बार राजद को जितना तय है, मैं आपको बता रहा हूं। अगला नंबर आता है बेलहर की विधानसभा सीट। बेलहर की विधानसभा सीट पर दोस्तों मनोज यादव यहां पर लड़े, 73,589 वोट पाए। रामदेव यादव दूसरे नंबर पर रहे। ब्रह्मदेव राय, 3 यादवों की लड़ाई में जेडीयू वाले यादव को यहां पर फायदा मिल गया। यादव वहां पर राय लिखते हैं। दोस्तों अब की बार यहां पर यादवों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब की बार नहीं देना है, अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देना है, जेडीयू को नहीं देना है। दोस्तों हाजीपुर की सीट पर मैंने आपको बताया देव कुमार चौरसिया को लेकर के, देव कुमार चौरसिया जीत रहे हैं। त्रिवेणीगंज में संतोष कुमार जीत रहे हैं दोस्तों। वहीं पर अलीनगर में मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर अब की बार कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तो मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा गया है और कहा जा रहा है कि चुनाव जितवा दीजिए, अलीगढ़ का नाम बदलवा दिया जाएगा अगर मैथिली ठाकुर जीत जाएंगी तो। अरे अभी सरकार है, अभी बदलवा दीजिए, कौन रोक रहा है? इसके पहले सरकार थी, क्यों नहीं बदलवाए? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार मिश्री लाल यादव भले जीते थे यहाँ पर, अब की बार मिश्री लाल यादव नहीं है। अब की बार विनोद मिश्रा हैं, यहाँ के जमीनी नेता हैं और इनका चुनाव जीतना तय है। पिछली बार यहाँ पर उनकी पार्टी लड़ रही थी, जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक किसकी पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी के कारण विनोद मिश्रा हार गए। अब की पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कौन जीतेगा। देख सकते हैं अलीनगर में अब्दुल बारी सिद्दीकी का गढ़ कहा जाता रहा है अलीनगर की विधानसभा सीट। आपको मैंने जितनी सीट बताया, इन सभी सीटों पर आरजेडी चुनाव जीतने जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताएं।